नमस्कार। अभी हम लोग हैं जहानाबाद के बम्बरिया गांव में। ये वही गांव है जहां फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, जिनकी डेथ हो गई, बहुत ही ट्रेजिक डेथ हुई गुवाहाटी में। इसी महीने की 13 तारीख को जोरहट में इंडियन एयरफोर्स का एक प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें एयरफोर्स के 5 ऑफिसर्स की डेथ हो गई थी। उसी में से शुभम कुमार थे, जो कि सेकेंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे एयरफोर्स में। ये हमारे साथ उनके पिताजी हैं, अमरेंद्र शर्मा जी हैं हमारे साथ। एक तो जवान बेटा इनका, जिसकी डेथ हो गई, जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती, मतलब कुछ भी कह लीजिए, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद इनके ऊपर एक और परेशानी आ गई। जब बेटे की डेथ हुई तब इन्हें पता चला कि इनका बेटा ऑलरेडी 3 महीने पहले कोर्ट मैरिज कर चुका था एक आजमगढ़ की लड़की जिसका नाम श्रिया है, उनसे। और इनको पता ही नहीं था कि वो इनकी बहू थी। जब इनके बेटे की डेथ हुई तो इन्हें पता चला कि वो इनकी बहू है। वो उस दिन इनके पास आई थी और बिहार गवर्नमेंट से इन्हें एक, जो इनका बेटा है शहीद हुआ है देश के लिए, तो इन्हें एक छोटी सी अमाउंट जो है बिहार गवर्नमेंट देने का घोषणा किया था, 21 लाख का। तो वो चेक जो है वो लेडी लेके चली गई बिना इनको बताए हुए। सीओ ने उस लड़की को चेक दे दिया। इनकी नॉलेज में भी वो बात नहीं थी, जबकि कायदे से वो इनके घर आके सम्मान पूर्वक वो चेक इनको देना चाहिए था। इन्हें उस पैसे का भी लालच नहीं है। इनका सिर्फ ये कहना है कि अगर वो मेरी बहू है, मुझे नहीं पता था मेरे बेटे ने शादी की है, लेकिन फिर भी अगर मेरे बेटे ने शादी की है तो मैं उसको सम्मान अपनी बहू स्वीकार करता हूँ, और वो बहू का जो भी अधिकार है वो भी उसे मिले, और जो उसका कर्तव्य है उसका भी पालन करे। आज हम लोग इनके गांव आए हुए थे। यहाँ आज 13वीं थी। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, पूरा गांव आया हुआ है। एक ही बात 13वीं। लेकिन इन्होंने अपनी बहू को काफ़ी बार फ़ोन करके सूचना भी दी थी, फिर भी वो महिला यहाँ नहीं आई। देखिए हमारे पीछे शुभम की फ़ोटो है, लोग इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक पत्नी अगर पति के गुजर जाने के बाद, उसकी असामयिक मृत्यु के बाद सारे उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं सब उठाती है, क्या उसका फ़र्ज नहीं था कि आज यहाँ आके वो अपने पति को श्रद्धांजलि देती? इनके पिता, जिनका जवान बेटा चला गया, उनके साथ सहारा बन के खड़ी रहती। तो आज हम यही जानते हैं, इनके साथ आए हैं हम, और जानना चाहते हैं कि इन्हें क्या परेशानी का सामना करना पड़ा और इनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। सर, आपको पता था कि शुभम शादी कर चुके हैं? नहीं सर, हमें कोई जानकारी नहीं। कभी उसने बात की थी आपसे इस लड़की के बारे में? शादी की बात चल रही थी सर इस लड़की से जी, लेकिन कभी शादी होने का कोर्ट मैरिज के बारे में जानकारी न थी, न मुझे बच्चों के द्वारा दी गई। अनुमति दे दी थी कि तुम्हें अगर पसंद है तो कर लो? जी नहीं सर, हमने हमारे बच्चे हमसे कहे थे कि बोल पापा एक लड़की मुझे पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हम की अच्छी बात है, आपकी पसंद हमारी पसंद है। आपकी तरफ से कोई उसमें रोक टोक नहीं सर, कोई रोक टोक नहीं थी। और एक तरह से आपने अपनी सहमति दी थी, उनकी शादी होने वाली भी थी। तो जब सर आपने, परिवार से कोई दबाव नहीं था, आप तैयार थे, तो फिर ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि फरवरी में इस साल आपके बेटे ने अचानक से आपको बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लिया? अब ये तो सर खुद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये अचानक से कोर्ट मैरिज करने की नौबत क्यों आई। मुझे लगता है कि शायद मेरे बच्चे का ट्रांसफ़र हुआ, या क्या कारण था, क्यों मेरा बच्चा सर प्रेशर में आकर के शादी किया होगा। क्योंकि कोर्ट मैरिज का बाद ही बच्चा शादी के बाद ही हमको कहा था कि बोल पापा शादी के बाद कोर्ट मैरिज करके हम लोगों को फ़ोटो लगाना होता है, हम लोगों को डॉक्यूमेंट देना होता है। तो इसी चलते हम चाह रहे हैं पापा कि हम शादी कर लें और उसके बाद कोर्ट में शादी करके हम उसका चीज़ लगा दें। लेकिन एक रजिस्ट्रेशन होता है, शादी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन अब पहले सर किस कारण से शादी हुआ सर, ये तो हम नहीं बता सकते सर। फरवरी में बता रहे हैं कि ये शादी हुई थी, मार्च में भी आपका बच्चा घर आया था जी, अप्रैल में भी आया है जी, मई में भी घर आया है जी, और जून में ये दुखद घटना हुई है जी। तो ये शादी के बाद लगभग 4 बार आपके पास यहाँ बच्चा आया। क्या इसने आपको या अपनी माँ को कभी इस बारे में कुछ बताया कि मैंने शादी कर ली? नहीं सर, मेरा बच्चा तो हर बात अपनी माँ को बताता था, लेकिन यह बात तो नहीं बताया कि हम शादी कर चुके हैं। कोर्ट के बारे में उसकी मम्मी भी सर नहीं जानती है। और कुछ ऐसा परेशान लग रहा था वो पिछले 3 नहीं सर, वैसा कोई परेशानी भी हमारे बच्चे के पास में नहीं था। वैसा कुछ हमको दिख नहीं रहा था, जिससे सर एक चेहरा के हाव भाव से पता चलता है, तो ऐसा सर कोई हाव भाव से पता भी नहीं। ऐसा लग रहा था उसे कोई टेंशन है, कोई प्रेशर है उस पे? नहीं सर, कोई टेंशन प्रेशर का तो जैसे कुछ लगता ही नहीं था। तो अब जब ये घटना हुई उसके बाद ही आपको पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है? जी, वो चेक मिलने के बाद सर हमको पता चला कि बच्चे की शादी हो चुकी थी। उसके पहले न तो बच्चे ने मुझे बताया। जब वो यहाँ आई थी उनकी बॉडी के साथ, जी, तो आपको तब नहीं पता चला कि ये मेरी बहू है? नहीं सर, बॉडी के साथ वो नहीं आई थी। अपने बच्चे की बॉडी को लेकर मैं स्वयं आया था। वो नहीं आई थी? नहीं, वो डायरेक्ट हमारे गाँव पे आई थी। जी, तो जब वो आई थी तो आपको पता चला कि बहू है हमारी? जी नहीं, तब भी नहीं पता जी चला? नहीं, वो आई, दाह संस्कार के बाद वो चली गई, चेक उनको दिया गया
वो चेक लेकर चली गई। मतलब वो आपके उसके- यहाँ आई, दाह संस्कार में शामिल हुई, आपके घर में रुकी, जी। तब तक आपको ये अनुभव नहीं होने दिया कि मेरी शादी हो चुकी जी है? ना, नहीं सर। और जब फिर वो पीछे से चेक लेके चली गई, जी सर। तब आपको पता चला कि वो पत्नी थी, इसलिए उनको चेक दिया गया? जी जी सर। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि एक लेडी, एक लड़का है जो कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे काम करता है, माँ बाप से एक लड़की के बारे में बात करता है, माँ बाप शादी के लिए तैयार हैं, फिर भी उस लड़के को अचानक से फरवरी में बिना माँ बाप बताए कोर्ट मैरिज करता है, और जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं डिपार्टमेंट के, सारे डॉक्यूमेंट उस लड़की के अचानक से नाम ऐड हो जाते हैं। फिर उस लड़के की असामयिक डेथ हो जाती है, वो लड़का जो है शहीद हो जाता है, इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर, और उसकी डेड बॉडी आती है तो लड़की भी इनके गांव आती है दाह संस्कार में। आप लोगों को क्या लगा कि वही दोस्त या ऑफिस की है? जी सर, हम लोगों को देखने में ऐसा ही प्रतीत होता था कि वो उसकी कोई दोस्त वगैरह सर्विस में वो यहाँ आई, दाह संस्कार में शामिल हुई, इनके घर में भी रही, और फिर इनको बताए हुए यहाँ चली गई। और यहाँ जो SCO का ऑफिस होता है, या आप उसको SDO ऑफिस कह लीजिए, SDM ऑफिस कीजिए, वहाँ से वो अपना जो बिहार सरकार ने अनाउंस किया था 21 लाख का चेक, वो चेक लेके चुपचाप चली गई। बाद में इन्हें किसी के थ्रू पता चला कि उनको 21 लाख का चेक दिया गया, तो इन्होंने इंक्वायरी की कि भाई उनको क्यों दिया गया। तब इन्हें पता चला कि वो उनकी लीगली वेडेड वाइफ हैं। तो एक पिता, ये बहुत गरीब आदमी है, इनका बेटा जरूर ऑफिसर था, लेकिन ये किसान है, 2-2.5 एकड़ इनके पास जमीन है जो खेती करके इन्होंने बच्चों को पढ़ाया, और उसमें भी इन्होंने कुछ जमीन शिवम को पढ़ाने में बेच दिया, जो इन्होंने अभी मुझे। तो इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, इन्होंने बहुत कष्ट करके अपने बच्चे को पढ़ाया था। अभी 2-3 साल 4 साल ही हुए थे लड़की की नौकरी लगे हुए, तो इन्हें लगा था कि अब मेरे परिवार की आर्थिक हालत कुछ अच्छी होगी, कुछ बेटर होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी सहारा इनसे छिन गया। ये अभी भी सिर्फ अब उस लड़की को अपनाने के लिए तैयार है। इनका यही कहना है कि भाई तुम मेरी बहू हो, तुम मेरे घर में रहो, सम्मान रहो, लेकिन शायद वो लड़की नहीं रहना चाहती, और अगर वो नहीं रहना चाहती तो फिर उसको अपने पति की डेथ का बेनिफिट क्यों चाहिए, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती तो। ये आर्मी का कैसा कानून है जहाँ एक माँ बाप अपने बच्चे को जन्म से लेके पाल पोस के बड़ा करता है, उसका उस बच्चे पे कोई हक नहीं, लेकिन एक पत्नी जो 2 महीने या 3 महीने की शादी होती है, जो गुप्त रूप से एक सीक्रेट मैरिज होती है, उसको सारे हक और सारे अधिकार मिल जाते हैं। आज आपके पास कोई आया है, आज इनकी टेरिंग की कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर आया आपसे मिलने के नहीं लिए? सर, आज हमारे कोई भी ऑफिसर्स, बाबू के ना तो कोई ऑफिसर्स आए और ना ही कोई मंत्री वगैरह मिलने के लिए आए सर। देखिए यहाँ गांव के 10-20 लोग खड़े हैं, एक लड़का 26 साल का फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिसकी ऑन ड्यूटी डेथ हो गई, जो शहीद हो गया, लेकिन आज ये अकेले पड़े हुए हैं। ना सरकार का कोई ऑफिसर यहाँ आया है इनके साथ, इनका साथ देने के लिए, ना एयरफोर्स का कोई ऑफिसर यहाँ उपलब्ध है। तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शहीद का जो कितना है उसको जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो मान सम्मान होना चाहिए, वो उससे मिलना चाहिए। और मैं ये भी डिमांड हम हमेशा पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, कि किसी भी शहीद की, किसी की भी ऑन ड्यूटी अगर डेथ होती है, तो जो भी फाइनेंशियल या मॉनेटरी बेनिफिट होता है उसका एक रेशियो बनाना है। वाइफ को मिले, हम मना नहीं करते, लेकिन साथ साथ माँ बाप का भी देखा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा का सारा बेनिफिट आप वाइफ को दे दो, और जिस बाप का बेटा गया है वो बाप पूरी जिंदगी ऐसे ही बेसहारा रह जाएगा। आज इन्होंने जो भी आज संस्कार हुआ है, जो भी इन्होंने खर्च किया है, सब इनके पास से हो रहा है, लेकिन पैसा किसको मिल रहा है? वाइफ को। आज जब यहाँ पूरा समाज खड़ा है, जब उनकी तेरहवीं है, सारे उनके जो हवन और कर्म हो रहे हैं, उस समय उनकी वाइफ नहीं है। वाइफ का वो कोई फर्ज नहीं है, वो बाप अदा करेगा। इनके छोटे भाई ने उनको मुखाग्नि दी थी, तो सारा फर्ज ये करेंगे, सामाजिक रूप से दायित्व इनका है, लेकिन जो बेनिफिट मिलेगा, जो गवर्नमेंट बेनिफिट देगी, वो एक पत्नी का है। ये कहाँ तक जाएगी? आपको अभी तक कहीं से भी 1 रुपये की कुछ सहायता मिली है, चाहे सरकार से या फिर किसी डिपार्टमेंट से या एयरपोर्ट से? सर, हमारे बच्चे का एक इंश्योरेंस था, उसी का कुछ जैसे 83 समथिंग जैसे। वो कहाँ था? प्राइवेट था या डिपार्टमेंट में? वो सर, ये सर हम नहीं बता सकते हैं। वो SBI वाले हमको आकर के पत्नी का नाम उसके सर इंश्योरेंस में था। पत्नी कौन, मतलब आपकी पत्नी? हाँ जी, उसकी माँ थी। तो उन्होंने प्राइवेट इंश्योरेंस कोई करा रखा होगा। अब ये जानकारी सर उसको देखने के बाद ही सर हम पता प्राइवेट करने के इंश्योरेंस बाद कोई करा होगा तो वो आप देख लीजिएगा, तो वो आपको, बाकी आपको डिपार्टमेंट से कुछ नहीं मिला है सर। अभी तक डिपार्टमेंट से हमारे पास में कोई सहयोग रहा। तो अब आप क्या डिमांड करना चाहते हैं सरकार से? डिमांड सर क्या करना चाहेंगे, जो लीगल है सर वो तो लीगल रहेगा ही। अब तो बाबू हमारा शादी कर ही लिया था, तो सरकार से यही, और उस लड़की से हमारा यही डिमांड है कि जब हमारे बच्चे से वो शादी कर रखी हैं, तो हमारे घर में आज तक तो नहीं आई, आज के बाद भी अगर वो आती हैं तो उनको हम सहर्ष बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। वो हमारे घर में आकर रहें। अगर उनको यहाँ रहना है तो रह सकती हैं। अगर उनकी मर्जी है दूसरी शादी करने की, तो मैं उनको बहू बनाकर सर अपने घर में रखूँगा, और बेटी बनाकर सर मैं अपने घर से उनकी डोली को विदा करूँगा। हमारा यही एक शौक़ रह गया है सर।
और मुझे ना तो कोई बच्चे के पैसे की आवश्यकता और ना ही कुछ सर। जिस तरह हम अपने बच्चे को पढ़ा करके इतना बड़ा अफसर बनाने का ऐसी हिम्मत रखे सर, तो बच्चे के पैसे से मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। वो आकर हमारे घर में रहें, हमारी बहू हैं, उनको आज भी मैं बहुत स्वीकार करता था, पहले भी सर, आज भी करता हूँ और आगे भी करूँगा सर, बशर्ते कि वो अगर अपने फ़र्ज़ से, उनका जो फ़र्ज़ है, हम अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपना फ़र्ज़ को अदा करें एक सामाजिक और एक जैसे कि ऑफिसर के पत्नी होने के नाते। उनसे हमारा यही आग्रह है कि वो आकर एक जैसे कि शहीद की पत्नी होने के फ़र्ज़ को उनको अदा करना चाहिए था, जो कि नहीं कर सकी। उनसे अभी भी हमारा यही आग्रह है और नम्र निवेदन है कि वो आकर के अपने घर में सहर्ष स्वीकार करें कि हाँ, मैं शहीद शुभम कुमार की पत्नी हूँ। आज यहाँ भी सारा संपत्ति सर उन्हीं का है, वो भी उन्हीं का है। अगर कोर्ट मान्यता दे ही दिया है, मेरी बहू हैं ही, तो वो आकर सर जैसे कि अपने एक पत्नी धर्म जो होता है उसको पूरा करें। और सर हम क्या कर सकते हैं, हमारा बच्चा तो अब सर पूरा लौट कर नहीं आएगा, लेकिन वो एक पत्नी धर्म को आकर पूरा करें सर, हमारे घर को अपना लें। आज हमको देखने वाला सर कोई नहीं है। अगर वो सर बेनिफिट ले रही हैं तो हमारा सेवा करने का दायित्व तो जिस तरह बच्चे का हमारे ऊपर में था, बच्चा को सर हम इसी के लिए पढ़ाए थे कि बच्चा जैसे कि हमारा दायित्व बच्चे के कंधे पर है। तब तो बच्चा सर हमारा नहीं रहा, लेकिन हमारा दायित्व बच्चा उनके कंधे पर छोड़ कर गया, क्योंकि वो हमारी बहू हैं। तो हमारे दायित्व की जिम्मेदारी सर उनकी बनती है, वो आकर हमारे दायित्व को, अपने दायित्व को पूरा करें और हमारा जैसे कि सहयोग करें। और हमको सर जैसे कि अपने कंधों पर, अब जैसे कि बच्चा तो हमको पार करने के लिए नहीं रहा, वो अपने कंधों पर मुझे पार करें और सब क्या करें। देखिए, ये इनका हृदय है, बेटा चला गया है, लेकिन ये अपने बहू में एक बेटी को ढूंढ रहे हैं। इन्हें कोई पैसे का लालच नहीं है, कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं जो मिले मिले, लेकिन एटलीस्ट वो आके एक्सेप्ट तो करे कि मैं आपकी बेटी की बहू हूँ। एटलीस्ट इनको एक दिन ये तो एहसास दिलाए। इनको आपके सामने उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं सर, अभी तक वो एक अजनबी की तरह आई, दाह संस्कार में शामिल हुई और निकल गई। किसी को ये तक नहीं बताया कि मैं उनकी लीगली वेडेड वाइफ हूँ। और पता नहीं, देखिए कितना इंटीरियर एरिया जहानाबाद, कहाँ वो सीओ ऑफिस गई, क्या उन्होंने कैलकुलेशन बनाई और कितने बजे चेक लेके गई है वो? 12 बजे रात्रि में सर। 12 बजे रात्रि में कौन सा गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो 12 बजे रात को चेक दिया जाता है? और वो भी दूसरे स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, वो आजमगढ़ की थी, ये जहानाबाद है, एकदम इंटीरियर एरिया है। अगर उस गवर्नमेंट को चेक, जब गवर्नमेंट अनाउंस किया था तो इनके घर आना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफिसर को, सबके सामने। भले बहू के नाम से चेक था, इनके सामने उसको दे देते तो शायद इनको इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन जिस तरह से चोरी छुपते, बिना इनको बताए हुए, इनको धोखे में रख के वो चेक चुपचाप उधर दे दिया गया, वो जरूर कहीं ना कहीं इनको ठेस पहुंचा रहा है। बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात उस तरीके की है जिस तरीके से वो चेक उनको दिया गया है। पैसा, जिसका बेटा चला गया, पैसा का सर कोई उसके लिए पैसे की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जिस सही बेटा नहीं रहा तो हम पैसा लेकर क्या करेंगे? जिस पिता ने अपना बेटा देश को दे दिया, जिसका बेटा देश के लिए शहीद हो गया, उसको हम कोई भी कीमत उस शहीद की नहीं लगा सकते। तो यहाँ बात पैसे की नहीं है, यहाँ सिर्फ उस तरीके की है जिससे इनके मान सम्मान को ठेस पहुँची है। तो इसके लिए हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि जो भी ऑफिसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और एयरफोर्स अथॉरिटी से भी हम डिमांड करते हैं कि जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट है, आप इस सारी चीज़ों को देखिए, क्योंकि एक बहुत छोटी मैरिज थी, एक सीक्रेट मैरिज थी, और अभी भी बहुत सारे उसमें किस परिस्थिति में शादी हुई थी, क्या वो अपनी मर्जी से शादी किया था या उसके बाद कोई दबाव थी, इन चीज़ों की जांच कीजिए। और जो भी इनका हक बनता है उस बच्चे का और इनके पिता का और इनकी माता का, वो इनको मिलना चाहिए। मैं लास्ट में यही मांग करता हूँ, हम लोग की जो भी मदद हो पाएगी हम जरूर करेंगे, लेकिन मैं एयरफोर्स की अथॉरिटी से, अपनी गवर्नमेंट से भी ये डिमांड करता हूँ कि एक ऐसा रूल बनाइए कि भविष्य में जो भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो एक रेशियो मिले, पत्नी को उसका हक जरूर मिले, लेकिन साथ में माँ बाप जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया, उनका हक ना मारा जाए। नहीं तो फिर कोई भी बाप अपने बच्चों को ना आर्मी में या एयरफोर्स में शहीद होने के लिए नहीं भेजेगा, अगर इस तरह से होगा। क्योंकि जब तक वो बेटा है, शहीद हो गया और शहीद होने के बाद बहू उसकी सारी बेनिफिट लेके चली जाएगी, एक बाप को ना सम्मान मिलेगा ना मान मिलेगा, और इस तरह से उसे अकेला छोड़ दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गैरतमंद इंसान फिर देश की सेवा के लिए अपने बच्चे को भेजेगा। इसलिए मैं इमीडिएट डिमांड करता हूँ एयरफोर्स से और गवर्नमेंट से कि इस पर आप एक कमेटी बनाइए और एक प्रॉपर रूल्स और गाइडलाइंस प्रिपेयर कीजिए, जिसमें पत्नी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो और उसके माता पिता के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो।